दीप जला के चिंगारी पाला है, लगा देंगे सपनों में आग, ये वादा खुद से कर डाला है। हमारी मजबूरियों को नाकामयाबी समझते हो तो समझते रहो, पूरा इतिहास बदल देंगे इस दिवाली ये हुनर पाला है। ये पंक्तियां उस व्यक्ति के ऊपर लागू होती हैं जो 20 की उम्र तक एक किराए के मकान में रहता था, अपना अस्तित्व ही खो चुका था और आज 25 की उम्र में रिकॉर्ड तोड़ चुका है, एक मिसाल बन चुका है और यही नहीं अपने खानदान के लिए बवाल बन चुका है। यह कहानी हर उस शख्स के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने खानदान की गरीबी रेखा को पार करना चाहता है। तो यह कहानी उन दिनों की है जब एक लड़का सरकारी स्कूल से पढ़कर घर आता है और दिन भर भैंस और बकरियां चराता है। वही नहीं, उसके गांव के सभी लोग ऐसा करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और कहा जाए तो अपने अनुकूलित वातावरण में रहते हैं, अर्थात अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। और यह बात आप भी सुनी होगी कि किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए अपने कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ता है। ऐसे ही नहीं मिलती सफलता, रातों की नींदें उड़ाना पड़ता है। यह बात सिद्ध होगी और आज सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो वो लड़का बकरियां चराता है और एक जिम्मेदार के खेत में जाता है, चराते चराते पहुंच जाता है और वहीं पर वो गांव का मुखिया जिम्मेदार आ जाता है, जिसमें सारे लड़के भाग जाते हैं और वो लड़का फंस जाता है। फिर उस लड़के को लेकर वो गांव में जाता है और बहुत पिटाई करता है। तभी वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है कि मारो मत, मैं एक दिन तुम्हारा खेत खरीद लूंगा। एक कक्षा 10 का लड़का जिसका पूरा परिवार गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहा है, जिसका अपना ही अस्तित्व नहीं है, वो खेत खरीदने की बात कर रहा है। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे और फिर से वो लड़का एक चैलेंज करता है गुस्से में कि मैं आज और अभी और इसी वक्त ये गांव छोड़ दूंगा, पर यदि मैंने कभी खेत खरीद लिया तो उसी वक्त जमींदार को गांव से बाहर निकलना पड़ेगा। बोलो शर्त मंजूर है। भरी महफिल में जमींदार भी हाँ कर देता है और लोग हंसते हुए हाँ हाँ ही करते हैं कि ये क्या ही करेगा। और वो लड़का उसी वक्त घर से बाहर निकल जाता है और गांव छोड़ देता है। पर वो जिस हौसले से निकलता है वैसा कर नहीं पाता। वो लगभग 1 साल कबाड़ा बिनने का काम करता है। फिर एक दिन उसके अपने खास संबंधी मिल जाते हैं और वो उसे नजरअंदाज करके निकल जाते हैं। फिर उसी दिन एक बात उसे समझ में आती है। जो बात समझ में आती है वो एक शायरी में है कि सब पैसों का खेल, यहां इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती से, यहां कोई किसी का कोई नहीं। फिर वो दिन रात मेहनत करता है और पैसे कमाता है। उसमें से एक चाय की दुकान खोलता है और दिल लगाकर मेहनत करता है। उसका व्यापार दिन प्रतिदिन लोकप्रिय और दुगना होता चला जाता है और वो दुनिया उसे पसंद करती है और दुनिया जिसे पसंद करती है वो दुनिया में राज करता है, राज। फिर लगभग 10 साल में वो कई शाखाएं खोल लेता है और प्रसिद्ध हो जाता है और करोड़ों रुपए कमा लेता है। फिर वो लड़का अपने गांव के लिए जाता है और महफिल इकट्ठा करता है और उसी जिम्मेदार को उसकी जमीन की दुगनी कीमत देकर बोलता है कि मैं वही इंसान हूं जिसे तुमने घर से बाहर निकाला था, गांव से बाहर निकाला था। फिर जमींदार शर्म से सर झुका लेता है और गांव से निकलने लगता है। तभी वो लड़का सम्मानपूर्वक जमींदार को रोकता है और कहता है कि यदि आप नहीं होते तो हम नहीं होते। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई हमारा कितना भी बुरा करे, कोई हमें कितना भी तोड़े, हमारा टूटना या बनना यह हम पर निर्भर करता है, उस पर नहीं। लोग पत्थर मारेंगे और मारते रहेंगे, उन्हें मारने दो। तुम उससे अपना महल बनाओ और निरंतर आगे बढ़ते रहो। और अंत में एक शायरी पेश करूंगा और यदि पसंद आए तो लाइक करना और इसी के साथ अपनी बातों को विराम करूंगा कि ऐ मंजिल के मुसाफिर तू निरंतर आगे बढ़ता चला जा। ऐ मंजिल के मुसाफिर तू निरंतर आगे बढ़ता चला जा। लोग खुद ही खामोश हो जाएंगे, बस तू खुद में कमाल करता चला जा।